टॉक्सिक का ट्रेलर आते ही इंटरनेट पर बवाल मच गया है। सिर्फ 9-10 घंटे के अंदर ही सारी लैंग्वेजेस को मिला लिया जाए तो 30 मिलियन तक व्यूज कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि ट्रेलर देखने वाले बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये फिल्म तो उन्होंने पहले भी देख रखी है, बस तब उसका नाम KGF या एनिमल था। तो आज यही समझने की कोशिश करते हैं कि टॉक्सिक सच में पीक सिनेमा है या फिर एक बहुत महंगा और स्टाइलिश रिमिक्स है। सबसे पहले इसका स्केल समझते हैं, क्योंकि तभी पता चलता है कि ट्रेलर को लेकर के इतना शोर शराबा या इतनी हाइप क्यों बन रही है। 8 अगस्त को बेंगलुरु में इसका ट्रेलर लॉन्च हुआ था। ये वीडियो शूट किए जाने तक ट्रेलर की सभी लैंग्वेजेस में मिलाकर के 30 मिलियन व्यूज बन चुके हैं। इनमें से अकेले हिंदी वर्जन में ही 14 मिलियन व्यूज आ चुके हैं। कन्नड़ा में 5 मिलियन है, तेलुगु में करीबन 4.5 मिलियन, तमिल में 4 और मलयालम में 1.9 मिलियन व्यूज आ चुके थे। अब आते हैं उस चीज पर जिसकी वजह से इसको पीक सिनेमा बताया जा रहा है, और बात सिर्फ इसके विजुअल्स की नहीं है। यश के ट्रिपल रोल की काफी चर्चा हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं डबल है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ट्रिपल है। कुछ व्यूअर्स का मानना है कि राया इस कहानी का हीरो नहीं बल्कि अपने ही परिवार का विलन है। यानी बाहर से जो आदमी एक चमकता हुआ मास हीरो दिख रहा है, असल में वही इस पूरी की पूरी कहानी का जहर भी हो सकता है। अगर ये थ्योरी सही निकलती है तो टॉक्सिक टाइटल का मतलब भी बदल जाता है। फिर टॉक्सिक सिर्फ यश के कैरेक्टर या उसकी मर्दानगी को डिस्क्राइब नहीं करता बल्कि पूरे परिवार की पहचान बन जाता है। बदले की कहानी भी सिर्फ गैंग वर्सेस गैंग नहीं रहती, क्योंकि ये जहर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है। कहती थी चेहरे पे क्या रंगे निकाल दे, तू जोकर नहीं बास्टर्ड है, बास्टर्ड। दिलचस्प बात यह है कि तकरीबन 4.5 मिनट लंबा होने के बाद भी ये ट्रेलर कहानी को पूरी तरीके से खोलता नहीं है। इसमें सस्पेंस बना रहता है। एक वायरल पोस्ट में यह भी कहा गया कि 4 मिनट का ट्रेलर देखने के बाद भी कहानी का कोई साफ साफ क्लू नहीं मिलता। यानी ट्रेलर आपको बहुत कुछ दिखाता है लेकिन कहानी किस दिशा में जाएगी इसका कोई सीधा जवाब नहीं देता। ट्रेलर देख करके फिलहाल ऐसा लगता है कि इस बार फीमेल कैरेक्टर सिर्फ हीरो के आसपास रखी जाने वाली कोई सजावट की वस्तुएं नहीं बल्कि उनका कहानी से सीधा कनेक्शन होगा। हालांकि ये अभी व्यूअर्स के रिएक्शंस हैं। असली सच्चाई फिल्म रिलीज होने के बाद ही समझ में आएगी। राजीव रवि का कैमरा पीरियड एरा गोवा से लेकर के नाइट क्लब, जंगल, बर्फ और सर्कस तक घूम जाता है। इसी वजह से फिल्म की दुनिया सिर्फ एक डिजिटल सेट जैसी नहीं लगती। लोकेशंस और लाइटिंग में भी बहुत सारी वैरायटी है। इसीलिए ट्रेलर का स्केल सिर्फ बजट में नहीं बल्कि स्क्रीन पर भी दिखाई देता है। लेकिन अब बात करते हैं ट्रेलर की जो कमियां हैं उनके बारे में, क्योंकि सबसे बड़ी शिकायत डबिंग को लेकर के आ रही है। टॉक्सिक को मूल रूप से सिर्फ कन्नड़ा और इंग्लिश में ही शूट किया गया था। हिंदी, तेलुगु, तमिल और मलयालम वर्जन को बाद में डब किया गया है। इसीलिए ज्यादा शिकायतें भी डबिंग वर्जन में ही सुनने को मिल रही हैं। हिंदी वर्जन में यश की आवाज जरूरत से ज्यादा भारी हो जाती है। यंगर यश की आवाज उनके चेहरे और उम्र के साथ में ठीक ठीक मैच नहीं कर पा रही है। कई शॉट में लिप सिंक भी खराब दिखाई देता है। शायद इसी कारण से हिंदी वर्जन के जो व्यूअर्स हैं सबसे ज्यादा होने के बावजूद कई व्यूअर्स कन्नड़ा ट्रेलर को ज्यादा हार्ड हिटिंग बता रहे हैं। मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा माँ। वो मुझसे नफरत करते हैं। ज्यादा कुछ नहीं, तेरे भाई को जला के उसकी राख से लाइन बना के अंदर खींचना चाहता हूं। अब बात करते हैं साउंड डिजाइन की, जो किया है रवि बासुर ने। रवि बासुर वही हैं जो पहले KGF और उसके बाद में मार्को का साउंड डिजाइन कर चुके हैं। उनका बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत लाउड रहता है और एकदम हटके अलग रहता है। लेकिन इस फिल्म को लेकर के यहां पर भी व्यूअर्स के मिक्स्ड रिएक्शन ही सामने आए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि बैकग्राउंड में बेस इतना भारी है कि कई जगह पर जो डायलॉग्स हैं
वो दब जाते हैं। सायरन और बाकी साउंड इफेक्ट सुन करके केजीएफ की ही याद आने लग जाती है। लेकिन टॉक्सिक की अपनी साउंड आइडेंटिटी अभी तक नहीं बनी है। वीएफएक्स खराब नहीं है, लेकिन पूरे ट्रेलर में उसकी क्वालिटी एक जैसी भी नहीं रहती है। बर्फ वाला हिस्सा बहुत जबरदस्त है, बहुत शानदार है, आप उसको देखते रह जाएंगे। लेकिन उसके आसपास कुछ ऐसे बहुत सारे शॉट्स भी हैं जहां पर ग्रीन स्क्रीन को आसानी से नोटिस किया जा सकता है। एक ऑडियंस रिएक्शन ने इसे सही तरह से सम अप किया कि विजुअल 9 आउट ऑफ 10 है, लेकिन वीएफएक्स करीब 7 आउट ऑफ 10 है। ट्रेलर की लेंथ को लेकर के भी दो बिल्कुल उल्टी अलग अलग शिकायतें आई हैं। कुछ लोगों को लगा है कि 4.5 मिनट में जरूरत से ज्यादा दिखा दिया गया है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि इतना लंबा ट्रेलर देखने के बाद भी हमें कहानी समझ में नहीं आई, जो कि एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। इसका जो टीजर आया था वो बहुत ही अश्लील था और उसको देख करके लोगों ने इसको क्रिंज फेस्ट बोला था। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि इस पूरे के पूरे ट्रेलर में कहीं पर भी लड़कियों को सेक्सुअलाइज करके दिखाना या गंदी भद्दी गालियां देना या फिर जिस प्रकार से टीजर में जो छवि टॉक्सिक की बन गई थी उसको यहां पर रिपीट नहीं किया गया है। यानी कि क्रिएटर समझ चुके हैं, मेकर समझ चुके हैं कि कहां पर हमें दर्शक गण घेर सकते हैं, और इस चीज को इस पूरे के पूरे ट्रेलर के अंदर दिखाया नहीं गया है और हो सकता है कि वो फिल्म से भी हटा दिया गया हो। तो टोटल मिलाकर के फिल्म खराब है ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, क्योंकि अभी तक किसी ने पूरी फिल्म नहीं देखी है। अब वापस आते हैं सबसे बड़े सवाल के ऊपर कि टॉक्सिक की केजीएफ और एनिमल से की जा रही जो तुलना है वो कितनी सही है और कितनी नहीं। ऑनेस्टली अगर जवाब दिया जाए तो ऐसी ट्रेलर में बहुत सारी चीजें हैं जो देख करके जानी पहचानी सी लगती हैं कि एक अकड़ करके चलने वाला पावरफुल क्रिमिनल है, उसके आसपास में बहुत सारे घूमती हुई महिलाएं हैं, भरपूर स्लो मोशन है, सोशल मीडिया रील्स को लेकर के लिखी गई जो पंच लाइन्स होती हैं उनको यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, और बाप बेटे का जो टूटा हुआ रिश्ता है, इन सब को लेकर के केजीएफ और खासतौर पर एनिमल से तुलना होना तय है। फर्क फिलहाल सिर्फ इंटेंशन के दावे में दिखाई देता है। दावा यह है कि टॉक्सिक इन कैरेक्टर्स और उनकी लाइफ स्टाइल को सेलिब्रेट नहीं करेगी। इसके बजाय फिल्म दिखाएगी कि ये कैरेक्टर्स अपने टॉक्सिक बिहेवियर की वजह से खुद और अपने परिवार को कैसे बर्बाद कर देते हैं। लेकिन ये बात ट्रेलर साबित नहीं कर सकता। इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ पूरी फिल्म ही दे सकती है। फिल्म पर मेल गेज होने के भी बहुत सारे आरोप लगे हैं, लेकिन इसका सबसे जोरदार जवाब एक ऐसी जगह से आया है जहां से शायद किसी ने उम्मीद भी नहीं करी थी। राम गोपाल वर्मा, जो आजकल फिल्म नहीं बना रहे हैं लेकिन फिल्मों की समीक्षा बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। राम गोपाल वर्मा डायरेक्टर गीतू मोहनदास को वुमेन एम्पावरमेंट का एक बड़ा सिंबल बता रहे हैं। उन्होंने यहां तक लिख दिया है कि कोई मेल डायरेक्टर इस महिला के सामने टिक ही नहीं सकता। यह भी इंटरेस्टिंग है कि एनिमल के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने भी टॉक्सिक के प्रोमो की भर भर करके तारीफ करी है। तो आखिर में जवाब क्या है? तो मेरी राय यह है कि टॉक्सिक को अभी पीक सिनेमा कहना थोड़ी सी जल्दबाजी हो जाएगी, लेकिन सिर्फ इसे केजीएफ और एनिमल की रिमिक्स कह करके या कॉपी कह करके खारिज भी नहीं किया जा सकता है। फिलहाल टॉक्सिक एक महंगा और स्टाइलिश वादा है। वादा पूरा होता है या नहीं, इसका फैसला 3 चीजों से होगा। हमें देखना होगा कि डबिंग वर्जन में कैरेक्टर्स का असली इमोशन बच पाता है या फिर नहीं बच पाता है। राया सच में विलन निकलता है या आखिरी टाइम पर उसे भी मास हीरो बना दिया जाता है, और फीमेल कैरेक्टर्स के पास में अपनी कहानी है या उन्हें सिर्फ ज्यादा स्क्रीन टाइम दिया गया है। ओणम पर फिल्म रिलीज होने के बाद इन्हीं 3 चीजों पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बाकी सब फिलहाल मार्केटिंग है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, जानकारी से भरपूर लगती है, इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। सत्य सनातन आपका अपना प्लेटफॉर्म है, इसको स्वयं भी सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से भी करवाएं। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।